दुनिया की नजरें इस वक्त एक छोटी सी रियासत पर जमी हुई हैं, जहां ना कोई ट्रैफिक है और ना शोर, ना ही कोई हुजूम। लेकिन वहां लिया जाने वाला एक फैसला पूरी दुनिया की सियासत, मजहब और माशरत को बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेटिकन सिटी की और नए पोप के इंतखाब की। कौन होगा ईसाइयों का नया रूहानी रहनुमा? क्या वो अफ्रीका से होगा, फिलिपाइन से, या एक बार फिर यूरोप से? मैं हूँ बिनिश अब्बास और आज मैं बात करूंगी सिलेक्शन पर। पहले बात करते हैं पोप फ्रांसिस की, जो 12 साल तक कैथोलिक चर्च के सरबराह रहे। उन्होंने न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी तब्दीलियों की भी बात की, गरीबों की हमेशा हिमायत की, खवातीन के हुकूक पर भी बात की। उनके दिल में LGBT कम्युनिटी के लिए हमदर्दी थी और वो तलाक याफ्ता अफराद के लिए भी काफी हमदर्दी रखते थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च को एक रिवायती फ्रेम से निकालकर नए रास्ते पर डाल दिया था, मॉडर्न लाइफ से मिक्स कर दिया था और ये काम बहुत बड़ा था। लेकिन अब पोप फ्रांसिस हम में नहीं रहे। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस की मौत दिमागी फालिज और दिल के नाकारा होने से हुई। और उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र सादा हो, कोई सजावट नहीं की जाए। उन्हें बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाए और कब्र पर सिर्फ फ्रांसिस लिखा जाए। पोप फ्रांसिस के मरने के साथ ही 9 दिन का शोक शुरू हो गया है, जिसे नवंदियाले कहा जाता है। और अब साथ ही नए पोप के इंतखाब की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अब सवाल ये है कि नया पोप आएगा कैसे? कॉन्क्लेव के जरिए। कॉन्क्लेव लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बंद कमरा, यानी दुनिया के 120 के करीब वो कार्डिनल्स जिनकी उम्र 80 साल से कम हो, वो वेटिकन में जमा होते हैं। उन्हें बंद कर दिया जाता है सिस्टीन चैपल में। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कैमरा, सिर्फ राज और दुआ। ये कार्डिनल्स खुफिया वोटिंग के जरिए अगले पोप का इंतखाब करते हैं। रोजाना 4 बार वोटिंग होती है। अगर किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट मिल जाएं तो वो मुंतखब, वरना फिर से वोटिंग। एक मजे की चीज बताऊं, नए पोप का पता कॉन्क्लेव की चिमनी बताती है। जी हाँ, अगर पोप मुंतखब ना हुआ तो चिमनी से काला धुआं निकलता है, और अगर मुंतखब हो गया तो सफेद धुआं। और फिर पूरी दुनिया जान जाती है कि नया पोप मुंतखब हो गया है। अब सवाल यह है कि नया पोप कहां से हो सकता है? ये एक जबरदस्त आलमी दौड़ है, रिवायत बमुकाबला तब्दीली। जैसे घाना के कार्डिनल हैं जो माहौलियाती और मुआशियाती इंसाफ के बड़े हामी हैं। इसी तरह फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस टेगले हैं जो एशिया के मकबूल तरीन रहनुमा हैं। उनको अपने नरम लहजे की वजह से अवामी हिमायत काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। उसी तरह नाइजीरिया के कार्डिनल फ्रांसिस आर्बियन हैं जो रिवायती सोच रखते हैं और अफ्रीका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनके बरक्स लग्जमबर्ग के कार्डिनल जेन क्लोड हैं जो जदीद सोच रखते हैं और यूरोप की मजबूत आवाज़ हैं। और भारत से कार्डिनल ओसियाल ग्रासियास हैं जो एशिया में अमन और मज़ाहिब के मुकालमे के बड़े दाई हैं। अब तक ज़्यादातर पोप यूरोप से मुंतखब होते आए हैं, ख़ास तौर पर इटली से। लेकिन अगर इस बार अफ्रीका या एशिया से कोई मुंतखब हो गया तो ये कैथोलिक चर्च के लिए एक तारीखी लम्हा होगा। अब असल सवाल ये है कि क्या नया पोप फ्रांसिस की पॉलिसीज़ को आगे लेकर जाएगा या फिर चर्च को दोबारा पुरानी सख्तियों में धकेल देगा। लेकिन यहाँ ये बात भी अहम है कि फ्रांसिस ने 80% से ज़ायद कार्डिनल्स खुद मुंतखब किए हैं जो उनके विजन के हामी हैं। तो इस बात का कभी इम्कान है कि नया पोप भी वही रास्ता अपनाएगा जिस पर पोप फ्रांसिस चल रहे थे, यानी शफकत, बर्दाश्त और मुकालमे का। तो दोस्तों, अगला पोप कौन होगा? आपका क्या ख्याल है? घाना, फिलिपाइन, भारत या एक बार फिर यूरोप से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, GTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आइंदा भी ऐसे मज़े के तज़किये सुनने को मिलें। क्योंकि अगले चंद दिनों में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक नज़रिया मुंतखब होने वाला है, ऐसा नज़रिया जो दुनिया को बदल सकता है।